जब इस दुनिया ने तुम्हें कमजोर समझ लिया था, जब हर कोई तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले रहा था, तब शायद किसी को अंदाजा नहीं था कि जिस दिन तुम्हें अपने अंदर छिपे हुए बजरंग बाण का अर्थ समझ आ जाएगा, उस दिन डर नाम की चीज हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब इंसान बाहर से शांत दिखता है, लेकिन भीतर एक युद्ध चल रहा होता है। उसी युद्ध में कभी कभी इंसान हार मानने की कगार पर खड़ा होता है, और वहीं से असली शक्ति का जन्म होता है। द गीता चैनल पर आज जो कथा तुम सुन रहे हो, वह सिर्फ कहानी नहीं है। यह उस पल की आवाज है जब इंसान अपने डर को पहचान लेता है और फिर उसे समाप्त कर देता है। जिस दिन बजरंग बाण समझ आ गया, उस दिन यह एहसास हो गया कि शक्ति बाहर नहीं, भीतर होती है। हनुमान जी कभी अपने बल का प्रदर्शन नहीं करते थे, लेकिन जब धर्म पर, सत्य पर और राम नाम पर संकट आया, तब वही हनुमान संपूर्ण ब्रह्मांड को हिला देने की क्षमता रखते थे। आज का इंसान भी वही भूल करता है जो कभी हनुमान जी ने की थी। वह अपनी शक्ति को भूल जाता है। लेकिन फर्क इतना है कि हनुमान जी को जामवंत ने याद दिलाया था, और आज तुम्हें द गीता याद दिला रहा है कि तुम भी कमजोर नहीं हो। डर हमेशा उसी को लगता है जिसे अपने आप पर भरोसा नहीं होता। जिस दिन ये भरोसा जाग जाता है, उस दिन परिस्थितियां भी झुकने लगती हैं। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम जानते हैं कि हमारे साथ गलत हो रहा है, फिर भी हम चुप रहते हैं। यह चुप्पी धीरे धीरे डर का रूप ले लेती है। लेकिन जिस दिन भीतर का बजरंग बाण जाग जाता है, उस दिन इंसान चुप नहीं रहता। वह न लड़ने के लिए उठता है, न किसी को हराने के लिए, बल्कि अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए खड़ा होता है। द गीता पर हम बार बार यही कहते हैं कि हनुमान जी की सबसे बड़ी शक्ति उनका गदा या उनका पराक्रम नहीं था, बल्कि उनका अडिग विश्वास था। विश्वास राम पर, धर्म पर और अपने कर्तव्य पर। आज जब इंसान दिशाहीन हो जाता है, तब उसे सबसे ज्यादा जरूरत होती है उसी विश्वास की। जिस दिन तुम्हें यह समझ आ गया कि डर एक भ्रम है, उस दिन तुम आजाद हो जाओगे। क्योंकि डर वास्तविक नहीं होता, वह केवल भविष्य की कल्पना होता है। जब लंका दहन हुआ था, तब वह सिर्फ एक नगर का जलना नहीं था, वह अहंकार का अंत था। रावण के भीतर बैठा हुआ घमंड उस आग में जलकर राख हुआ था। ठीक वैसे ही, जिस दिन तुम्हारे भीतर बैठा हुआ डर जलता है, उस दिन तुम्हारा नया जन्म होता है। द गीता का उद्देश्य तुम्हें डराना नहीं, बल्कि तुम्हें तुम्हारी असली पहचान से मिलवाना है। आज का युग बाहरी युद्धों का नहीं, आंतरिक युद्धों का है। यहां शत्रु सामने खड़ा नहीं होता, वह मन के भीतर बैठा होता है। कभी वह असफलता बनकर आता है, कभी अपमान बनकर, कभी गरीबी बनकर और कभी अकेलेपन के रूप में। लेकिन याद रखना, बजरंग बाण बाहर नहीं चलता, वह भीतर से छोड़ा जाता है। जिस दिन तुम्हारे विचार मजबूत हो जाते हैं, उस दिन परिस्थितियां खुद ब खुद कमजोर पड़ जाती हैं। हनुमान जी ने कभी यह नहीं कहा कि वे सबसे शक्तिशाली हैं, लेकिन जब समय आया, तब उन्होंने यह भी नहीं कहा कि वे कमजोर हैं। यही संतुलन जीवन की सबसे बड़ी सीख है। द गीता पर हम यही सिखाते हैं कि न तो अहंकार पालो और न ही स्वयं को तुच्छ समझो। तुम वही हो जो परिस्थितियों में खड़े रह सकते हो। जिस दिन बजरंग बाण समझ आ गया, उस दिन डर खत्म हो गया। इस वाक्य का अर्थ सिर्फ आध्यात्मिक नहीं है, यह व्यावहारिक भी है। इसका मतलब है कि जिस दिन तुमने अपने भीतर निर्णय लेने की शक्ति जगा ली, उस दिन कोई तुम्हें मोड़ नहीं सकता। लोग सिर्फ उसी को दबाते हैं जो सहता रहता है। जिस दिन सहना बंद और समझना शुरू कर दोगे, उसी दिन खेल पलट जाएगा। द गीता के इस संदेश को सिर्फ सुनो मत, इसे महसूस करो। जब अगली बार जीवन तुम्हें कोने में खड़ा करने की कोशिश करे, तब आंख बंद करके हनुमान जी का स्मरण करना और अपने भीतर कहना, अब नहीं। यही क्षण होता है जब डर पीछे हटता है। यही क्षण होता है जब इंसान साधारण से असाधारण बनता है। यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन से जुड़ी है। आगे आने वाले भागों में तुम जानोगे कि बजरंग बाण सिर्फ साहस नहीं देता, बल्कि धैर्य भी देता है, विवेक भी देता है और सही समय पर मौन रहना भी सिखाता है। द गीता पर यह यात्रा जारी रहेगी, क्योंकि जब तक डर पूरी तरह खत्म न हो जाए, तब तक यह संदेश अधूरा है। जीवन में जब इंसान बार बार ठोकर खाता है, जब उसकी मेहनत को कोई नहीं देखता, जब उसकी सच्चाई को कमजोरी समझ लिया जाता है,
तब उसके भीतर एक सवाल जन्म लेता है, क्या मैं सच में इतना ही असहाय हूं? यही वह क्षण होता है जहां या तो इंसान टूट जाता है या फिर अपने